हैं। कितना % एक्यूरेसी आपको लगता है कि ये सब चीज़ों में होता है? देखो, ये सब भावनाओं का खेल है। मैनिफेस्टेशन जब हम करते हैं तो ये भी भावनाओं से रिलेटेड रहती हैं। किसी भी चीज़ की गारंटी तो नहीं रहती। लेकिन फिर भी अगर ज्योतिष मैं जो आपसे है वो उपायों पर आधारित है, गारंटी नहीं होती इसमें, लेकिन फिर भी बहुत काम करता है। फिर आस्था का विषय है, तो इसमें हमें 90% तक रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, मैंने कहा ना, होय वही जो राम रचि राखा, तिल घटे ना रत्ती बढ़े। तो जो हमें भोगना है वो तो भोगना ही है, लेकिन इजी हो जाता है। हमें सरवाइव करना इजी हो जाता है। सपोज दैट हमें यहाँ से वहाँ तक का सफ़र तय करना है और हमें जाना ही जाना है। ये जो हमारी लाइफ है, ये हम सफ़र ही तो तय कर रहे हैं, क्योंकि गतिमान है, वक्त तो गतिमान है, तो हमें चलना ही है। लेकिन जो हमारे कर्मानुसार है, जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारा 20% प्रारब्ध भी हमारे साथ चलता है, ठीक है। तो जो हमारे प्रारब्ध हैं उसके आधार पर हमें चीज़ें मिलती रहती हैं। तो अब कभी बहुत तेज़ धूप आ रही है या कभी बहुत तेज़ बारिश आ रही है या तो कभी ओले पड़ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से वहाँ तक का सफ़र तय करना है तो हमें चल के जाना ही पड़ेगा। नीचे कीचड़ भी है, दलदल भी है, हर तरीके से आपको पार करना पड़ेगा, तो आपको कष्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब आपको इतने बड़े बड़े शूज़ पहनने के लिए मिल जाएंगे एज ए रेमेडी, और आपको अम्ब्रेला मिल जाएगा एज ए रेमेडी, तो आप इजीली वो सफ़र तय कर सकते हो। ना तो आपको ओले आपके सर पे पड़ेंगे, ना तो आपको कड़कती धूप आपके सर पे पड़ेगी। तो आप वो जो जीवन का सफ़र है उसको इजीली आप तय कर पाओगे। रेमेडीज़ इसीलिए हम करते हैं। उपाय जो है वो कर्म आधारित है। ठीक है। कर्मों का एक ये आधार है। जो हम कर्म करते हैं ना, वही हमें भोगना पड़ता है। तो उपाय भी कर्मों का ही आधार है। ठीक है।